नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीटेट अगस्त 2023 की प्रिपरेशन के लिए 20 दिसंबर 2021 को जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें पूछे गए मैथ्स कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने और सी वीडियो बनाई हैं जिनकी मैंने प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दे दी हैं, जिनको आप क्रम से जा कर के देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ जाएं, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को एक लाइक, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर बिना समय गंवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जितनी शिफ्ट हुई हैं हर शिफ्ट में लगभग मुझे लगता है कि ये प्रश्न इसी प्रकार का कोई ना कोई प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा गया जिसमें अंक बदले हुए हैं। बस प्रश्न आपका यही है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार हर शिफ्ट में पूछा जाता आया है। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है सीटेट का। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो पहली बात तो देखा है, उसने कहा है कि शेषफल कितना है। पहली बात तो शेषफल देखेंगे हमारे पास कितना है, 4 है। शेषफल 4 है और जो भाजक है वो शेषफल का 4 गुना है। शेषफल कितना है? शेषफल है 5। शेषफल है 5 और भाजक शेषफल का है 4 गुना। तो भाजक क्या निकल करके आएगा? ये तो आप बता ही सकते हैं कितना होगा। जब शेषफल का 4 गुना है तो शेषफल का क्या करें? अगर 4 गुना कर दें तो शेषफल 5 था, उसका कर दिया हमने 4 गुना, तो निकल करके आ गया 20। 4 पंचे 20 हो गया, जो कि हो गया भाजक। अब जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। भागफल का 5 गुना, तो भागफल कैसे निकलेगा? 5 गुना था भागफल का, तो भागफल के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 को करना पड़ेगा 5 से भाग। तो 20 को 5 से भाग कर देंगे तो 5 को 20 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये मैं जल्दी वाला बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा जोड़ना घटाना ना पड़े। जैसे उसने कहा कि शेषफल का 4 गुना है भाजक, तो भाजक क्या करेंगे? शेषफल का 4 गुना कर दें, तो शेषफल 5 था, उसका 4 गुना कर दिया तो 20 आ गया। अब कह रहा है जो भाजक और भागफल का 5 गुना है, यानी जो भाजक है जब भागफल का 5 गुना करोगे तब भाजक के बराबर होगा, क्योंकि भागफल तो मालूम नहीं कितना है, भाजक लेकिन हमने प्राप्त कर लिया पहले से शेषफल की सहायता से। तो 5 गुना था भागफल, तो भागफल से हमने क्या किया? भाजक को भाग कर दिया, तो भाजक आया 20, भागफल का 5 गुना था तो 5 गुने से भाग कर दिया हमने, तो आ गया 4। तो यहाँ भाजक भागफल निकल आया और शेषफल तो पहले से दिया ही हुआ था कि कितना है, 5 है। तो अभी तक आंसर कितना आ जाएगा? जो डिविडेंड होगा वो कितना होगा भाई? भाजक गुणे कितना होता है भागफल, तो भाजक 20 था, भागफल था 4 और शेषफल जो था वो था 5। तो इस तरीके से करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 20 चौक 80 और कितना हो जाएगा 5 85। ये हो जाएगा आंसर। तो विकल्प नंबर जो 2 है वो सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। दूसरी संख्या 49 है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो सम संख्याओं कहा यानी कि दो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सम संख्याएं होती हैं। तो दूसरी वाली कितनी है? 49। दूसरी 49 है तो इससे पहली रहेगी एक, दूसरी 49 है। 5 क्रमांक संख्याओं में दूसरी संख्या कितनी है? 49 है, तो इससे पहली कौन रहेगी? 48 रहेगी। इसके बाद 49 के बाद 50 रहेगी, 50 के बाद 51 रहेगी और 51 के बाद ये रहेगी 52। तो ये तो हो गई 48, 49, 50, 51 और 52, ये क्या हो गई? ये तो हो गई क्रमागत संख्याएं। लेकिन उसने क्या कहा है कि इन संख्याओं में जो सम संख्याएं हैं, जो क्रम से संख्याएं हो गई, इनमें से हमें सम पहचाननी है और सम संख्याओं का गुणनफल बताना है कि क्या होगा। तो सम संख्या एक तो 48 हो गई, एक 50 हो गई और एक क्या हो गई? हो गई 52। और इन सबका क्या करना है? गुणा करना है। तो ये सम संख्या, इनको हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, जहाँ तक संभव हो सके हम अंतिम अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अगर हो सके तो, नहीं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 0 0 और 0 को 8 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी 0 तो सम में आ रहा है,
यानी यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ेगा। अच्छा देखिएगा, यहाँ 48 लिखा हुआ है, तो आप 50 48 को क्या लिखेंगे, 48 को लिखेंगे 50 - 2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। और 52 देखो यहाँ पर है, तो 52 को क्या लिख सकते हैं, 50 + 2 लिख सकते हैं। यानी 48 और 52 को हमने इस रूप में लिख लिया। और उसके बाद पीछे कितना है, पीछे 50 है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा भाई, a का स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a - b a + b, तो a का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 2500 माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और बाहर 50 था, तो अब करेंगे तो कितना आएगा, 2500 में से 4 चला जाएगा, 2500 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2496 आ जाएगा, 2496 आ जाएगा। और गुणे कितना है, 50 है। अब गुणा करेंगे तो पहले 0 हटा ही दीजिए, 5 छक्के 30 का 0 आ जाएगा, हंसला 3 आएगा, और 5 9 45, 3 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। देखो 8 आ गया कि नहीं आ गया, और 8 देखो किस में है, 2 में है, और करना पड़ेगा इसका मतलब। तो 5 9 45, 3 48 के 8, हंसला 4 बचा, 5 चौको 20 और 4 24। अब देखो नहीं मैच कर रहा होगा, अब 2 आ गया, 4 आ गया ना। अब देखेंगे 8 के बाद 8 तो दोनों मैच कर गया था, तो हमने और गुणा करना पड़ा। लेकिन अब 4 आ गया, जो कि 4 दूसरे में मैच कर ही नहीं रहा, पहले वाले में ही 4 है, इसलिए आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। अब हम आगे गुणा नहीं करेंगे, इससे हमारा समय भी बच जाएगा और सवाल का आंसर भी आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने गुणा करने का तरीका बताया, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी सवाल देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सवाल भी आपके हर शिफ्ट में पूछा गया है। मैंने जितनी शिफ्टें देखी हैं लगभग सब में इस प्रकार का कोई छोटा या बड़ा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने वाला प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा गया है। तो इसको भी आप ध्यान कर लीजिएगा अच्छे से, इस प्रकार के कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आसानी हो जाएगी आपको। लिखा है कि एक स्टील की, और इससे मैंने पहले वाला, इससे पहले जो भी मैंने वीडियोज़ करवाए हैं उसमें मैथ के सोल्यूशन को, उन सब में इस प्रकार का एक सवाल दोनों में था, तीनों जितने हमने वीडियोज़ करवाए हैं। तो एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 121 है। तो वर्ग बनाती है, तो मैंने मान लिया ये हो गया वर्ग, वर्ग बनाती है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 121 है। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो हमें पता हो गया, लेकिन हमें वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे लिखा है कि यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल तो बराबर होता नहीं है। ऐसा प्रश्न मैंने आपको पहले वाले शिफ्ट में बता चुके हैं कि अगर किसी तार को मोड़ करके, तार एक ही है, अगर उसी तार को मोड़ करके वर्ग बनाया जाए, आयत बनाया जाए या वृत्त बनाया जाए, तो सभी के जो परिमाप होते हैं, पेरीमीटर होते हैं, वो सेम होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। तो यहाँ तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर हो गया बराबर 121 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 121 किसका, 11 का होता है। तो यहाँ से आ गया 11 सेंटीमीटर, ये तो हो गया वर्ग का भुजा। अब हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, क्योंकि परिमाप दोनों का बराबर होगा ना। तो परिमाप को मैं p से डिनोट करता हूँ, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हमने निकाली 11, तो आ जाएगा 11 चौको 44 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा परिमाप। अब यही जो परिमाप वर्ग का आया है, यही आयत के परिमाप के बराबर होगा। अब तार को मोड़ करके आयत बनाया गया था, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया। आर से मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, रेक्टेंगल, ये हो गया 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और यही हो गया परिमाप। और ये परिमाप किसके बराबर होगा, 44 के बराबर होगा, क्योंकि जो वर्ग का परिमाप होगा वही आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें देखो यहाँ पर चौड़ाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, आयत की चौड़ाई 8 दी हुई, तो 8 रख लेंगे यहाँ पर। तो 2 से पहले तो 44 कटेगा, तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 22 आ जाएगा। लंबाई मालूम नहीं, चौड़ाई उन्होंने 8 दी रखी है, तो 8 हो गई। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प जो चौथा है वही सही आंसर हो जाएगा। आयत जो मैंने तार को मोड़ करके बनाया है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रश्न में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर आने लगेगा। सीटेट की मैथ कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज़रूर निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा
कैलकुलेशन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है, यानी कि हमसे सबसे छोटी और बड़ी भिन्न पूछी है। तो यहाँ पर दिया हुआ 1/2, 1/3, 4/5, 5/6 और 3/4। तो ये तो हो गया भैया भिन्न। अब बताने की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो मैंने आपको पिछले सेट में जो करवाया था उनमें बताया था ट्रिक, क्या बताई थी कि अंश और हर का लेंगे डिफरेंस, तो ये आएगा 1, जो डिफरेंस आएगा उसी से अंश को भाग कर देंगे। तो 1/2 में 1 और 2 का अंतर 1 आया, और 1 से अंश 1 को भाग करेंगे तो 1 कम 1 आ गया। ओके, इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे डिफरेंस कितने का, 2 का है, तो 2 से 1 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 1 का है, तो 1 से 4 को भाग करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है तो यहाँ पर 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। यानी सबसे बड़ी वैल्यू आप देखेंगे कौन सी आ रही है, 5 आ रही है। और 5 की भिन्न का नाम कितना है, 5 की भिन्न का नाम 5/6 है। तो ये तो हो गई हमारी सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी कौन सी है, 0.5, ये सबसे छोटी वैल्यू आई है इसकी। और इस भिन्न का नाम कितना है, इस भिन्न का नाम है 1/3। तो इस तरीके से 5/6 और 1/3 जो हो गए, ये हमारे सबसे छोटे और सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो इसका विकल्प देखेंगे कि पहला विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था अगर इस तरीके से ना करें तो क्या करेंगे, इन 2, 3 जो हर में हैं सबका लासा लेंगे और लासा से क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो आएगा उस तरीके से मान देख लेंगे कि जो बड़ी होगी वही वाली बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार का हमने दोनों प्रकार से पिछले वाले जो वीडियोज बताए हैं उनमें आपको बताया है, तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, ये भी सवाल हमने पिछले सेट में किया था जिसमें 48 दिया हुआ था और इसमें परिणामिक जो क्षेत्रफल है वो 36 दिया हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज को देख रखा है तब। तो 1 गुणे 1 सेंटीमीटर के 36 छोटे वर्ग बनाए गए, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में ध्यान दिलाया था और इसमें भी ध्यान दिला रहा हूँ। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि भाई 36 जो वर्ग हमने मिले हैं, छोटे छोटे वर्ग हैं, इनको जोड़ करके हमें वर्ग ही नहीं बनाना है। हम इनको आगे पीछे ऊपर ऊंचाई में कम करके, लंबाई में छोटे जो वर्ग दिए इनको ज़्यादा करके आकृतियाँ बनानी हैं। अब वो चाहे आयत बन जाएँ चाहे वर्ग बन जाएँ, इससे हमें मतलब नहीं है। तो देखो कितना था, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, परिणामिक है। तो इसको कितने रूपों में तोड़ा जा सकता है, तो एक तो 36 गुणे 1 हो सकता है। इस तरीके से इसको ब्रेक करके इसका हम आकृति बना सकते हैं, 36 गुणे 1 रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। दूसरा कितना, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। तीसरा 3 से हो जाएगा, तो 3 से कितना आ जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कौन आएगा, 4 आएगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा। अगला देखेंगे तो यहाँ पर 5 तो आ नहीं सकता क्योंकि सम है, 36 एक सम है तो 5 तो आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर 6 तो आ सकता है। 6 आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36। और कौन सा आ सकता है देखा जाए तो देखिए कुल मिलाकर के कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर के 5 तरीक़ों से 36 को हम अरेंज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स सच दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, यानी कि रेशियो 2:1 दिया हुआ है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। तो पहली बात तो रेशियो देख लेते हैं। रेशियो आपको दिया हुआ है गर्ल्स का और बॉयज़ का, गर्ल्स 2 हैं तो बॉयज़ का 1 है। इस तरीके से 2:1 के रेशियो हो गए। अब रेशियो इतना हो गया तो टोटल 60 हैं, टोटल 60 है तो बताइए कितनी होगी। अब यहाँ पर भाई 60 हैं पूरी, तो 60 में से इसका 2 गुना निकालेंगे कितना आएगा। अब अगर ना निकाल पाए तो ऐसे निकाल सकते हैं, 60 टोटल कितना होगा, 3 होगा भाई, 1 और 2 मिला करके 3 होगा। और चाहिए किसको, गर्ल चाहिए, तो गर्ल कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 दूनी ये हो जाएगा 40। इसी तरीके से इधर करेंगे तो 60/2 और 1 मिला करके 3, गर्ल्स निकालनी थी तो 2 रखा,
बॉयज़ निकालना था तो बॉयज़ 1 अनुपात में है तो 1 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, यानी कि 20 बॉयज़ हो गए और 40 गर्ल हो गई। अब कह रहा है कि रोहित का क्रम ऊपर से कितना है, 17वां है। तो ऐसे आप देख लीजिए, ये हो गया हमारे पास, मान लिया पंक्ति हो गई, इसमें 17वां स्थान है ऊपर से, ये कौन सा है, 17वां है। अब 17वां है तो इससे पहले कितने लोग हैं, 16 लोग हैं, 16 में 9 तो हो गई लड़कियां, 9 तो हो गई गर्ल हो गई। अब 9 गर्ल हो गई तो 16 में 9 गर्ल हो गई तो कितनी बची, 7 बची, 7 और अंक बचे हैं, 7 स्थान बचे हैं। तो 7 स्थान किसके हो जाएंगे, 7 स्थान हो जाएंगे बॉयज़ के। ये तो हो गए बॉयज़ के। अब ये हो गए बॉयज़ के, तो आप बताइए लड़के कितने थे, लड़के तो केवल 60 में 20 ही थे, तो 7 और 17वां को मिला करके अगर रोहित को मिला दिया जाए तो 7 ऊपर लड़के हो गए, रोहित को मिला करके कितने हो गए, रोहित को मिला करके 8 लड़के हो गए। अब यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हो तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं, तो उससे पहले 9 लड़कियां हो गई और रोहित को मिला करके 17वें स्थान को 7 और 1 8 लड़के हो गए। अब इसके बाद कितने बचे लड़के, टोटल लड़के 20 थे, 8 तो ऊपर निकल गए, तो बचे कितने बाद में, 20 में से 8 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि बाद में कितने बचे हैं। तो कितने बचे, 12 बचे। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम उसको अगले जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसमें इस क्वेश्चन को उसके साथ लेकर के अच्छे से डिस्कस हम कर सकें। और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर, यानी सुबह 9:35 पर पहुंची और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है, यानी 9:25 पर जो पहली बस है वो चली गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज़ी से चलती है और अब बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी। तो जो साइमा है ये हो गई साइमा। अब साइमा कब निकली, साइमा पहुंची है 9:35 AM पर, 9:35 AM पर पहुंची है। लेकिन जब पहुंची वहाँ पर जहाँ पर बस स्टैंड रहा होगा, तो वहाँ उसने जीनत से मुलाकात करी और जीनत ने बताया कि 9:25 AM पर बस चली गई है। कब चली गई है, 9:25 पर, 9:25 AM पर जो बस है वो चली गई है। लेकिन आगे और भी लिखा है कि जो जीनत की घड़ी है वो 5 मिनट क्या है, वो 5 मिनट तेज़ चलती है, यानी जीनत की बताने के हिसाब से 9:20 पर बस गई होगी, 9:20 पर बस गई। कब गई, क्योंकि उसने 9:25 बताया लेकिन 5 मिनट की फास्ट थी, तो उसके हिसाब से तो 9:20 पर ही पहली बस गई होगी। और प्रत्येक जो आवृत्ति बस की होती है वो 20-20 मिनट पर आती जाती है, तो 9:20 पर अगर पहली बस गई होगी तो दूसरी बस कब जाएगी, 20 मिनट बाद जाएगी। तो 9:20 था, 20 मिनट और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9:40, यानी कि 9:40 पर दूसरी बस जाएगी। और साइमा कब पहुंची थी, 9:35 पहुंची थी, तो 9:35 पर पहुंची थी। तो अगर 5 मिनट और वेट कर ले, कितना, 5 मिनट केवल और वेट करना है उसको अगली वाली जो बस होगी वो मिल जाएगी। तो जो विकल्प होगा वो चौथा वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इस प्रकार के सवालों में आपको ध्यान रखना है कि जोड़ने घटाने में गलती ना हो, गलती हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे जल्दी के चक्कर में आसान समझ करके गलत कर देते हैं, और आते इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन से आप अच्छे समय लेकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डैश 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 के योग में से क्या घटाया जाए कि जिससे 17,069 प्राप्त हो। तो इस प्रकार का प्रश्न हम भी पिछले सेशन में कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो इनको जोड़ना होगा, क्योंकि इनके योग में से घटानी है कोई चीज़, तो जोड़ लेंगे पहले 2 0 0 2 2 3 0 3 3 3 जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, यानी कि 60,356 आ गया। अब इसमें से क्या घटाएं
कितना प्राप्त हो जाए, तो जो प्राप्त होने की बात कहे वही इसमें से घटा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 17,669 में हम ये जो है उसी को देते हैं घटा 60,000 में से, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 दो विकल्प में है, देखिए दूसरे में भी है चौथे में भी है, यानी हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ बचा 4, क्योंकि 5 एक हमने हासिल ले लिया था, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8 बचा। अब देखेंगे कि 8 भैया दूसरे विकल्प में है, भाई 7 तो दोनों मैच कर गया था, लेकिन 8 किसमें मिला, केवल एक में मिला, तो दूसरा वाला विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी सवाल में पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जब इस तरीके से देखेंगे कि विकल्प आ रहे हैं तो, क्योंकि पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, केवल समय की बर्बादी होती है बस। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले इंग्लिश में मैंने दे रखा है, आप इसको अच्छे से रोक करके पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे हिंदी वाले पोर्शन पर चलते हैं। अगला है कि विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। अब समोसा, मूंगफली पैकेट, गुलाब जामुन, ढोकला, नींबू पानी, सब कुछ खींचा गया यहाँ पर। तो बताना है कि जो सुनैना ने इतना सब कुछ खाया है, उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये दिए हैं, तो बताओ वापस कितने मिले। तो पहले खर्चा निकालो कितना है। तो समोसा खाइए भैया, तो समोसा एक ही तो लिया है, एक समोसा खाइए, तो एक समोसा आपका कितने का होगा, एक समोसा आपका हो जाएगा 5 रुपये का, ठीक। उसके बाद मूंगफली के 2 पैकेट लिए हैं, तो एक पैकेट 6.5 रुपये की है, तो कितना हो जाएगा, 2 पैकेट हो जाएंगी, कितने की हो जाएंगी, 13 रुपये की हो जाएंगी। एक गुलाब जामुन उसने ख़रीदा है, तो गुलाब जामुन एक ही है, तो कोई अच्छी बात है, जोड़ने में आसानी रहेगी, 7 रुपये का गुलाब जामुन हो गया। और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है, नींबू पानी कितने खरीदती है, एक बोतल, तो एक बोतल नींबू पानी की कीमत कितनी है, 11 रुपये 50 पैसे। इसको आप मौखिक दिमाग में ही जोड़ घटा लीजिए, उस तरीके से जोड़ने घटाने के चक्कर में मत पड़िए। तो अब इतना इसने खर्चा कर दिया, तो बताइए 13 और 5 18, 18 से 25, 25 और 11 36, 36.5 रुपये उसने खर्च कर दिए। 36.5 रुपये अगर उसने खर्च कर दिए हैं, और थे उसके पास कितने, 100 रुपये, तो बताइए घटा करके कितना आएगा भाई, 36 4 40, तो 60 64 हो गया, लेकिन आधा रुपया और घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 63 रुपये 50 पैसे। इतने रुपए कैंटीन मालिक उसको वापस करेगा। तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको उस तरीके से मत जोड़िए घटाएगा, बस ऐसे जैसे दुकान आप जाते हैं सब्जी खरीदने तो जोड़ घटा लेते हैं दिमाग में, वैसे ही इसको जोड़ घटा लीजिए, तो जल्दी हो जाएगा, समय बच जाएगा आपका। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ट्रेन वाला। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रेन वाला ये क्वेश्चन हर सेट में आपसे पूछा जाएगा, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप करके जाइएगा। मुझे तो लगता है कि अगर आपने पूरा जो सीटेट अब तक का हुआ है उस पूरे प्रश्न पत्रों की आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं एक बार तो आपका जो सीटेट है वो 100% निकल जाएगा। मैथ का पोर्शन आपका ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। लिखा है कि एक रेलगाड़ी बेंगलोर से, देखो यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है, ये हाँ यहाँ पर नीचे जाने का समय लिखा ही नहीं है कि बेंगलोर से कब चली, लेकिन ऊपर इंग्लिश वाले कॉलम में आपको लिखा मिल जाएगा 29 जून को निकली थी। तो यहाँ कभी कभी हिंदी वाले में मिसप्रिंट हो जाता है, तो हिंदी वाले को मानते नहीं वो लोग, तो इंग्लिश वाला अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इससे आपकी गलती होने के चांसेस बच जाएंगे, आपका नंबर बच जाएगा। तो यहाँ पर 29 जून देखो ऊपर लिखा हुआ, नीचे नहीं लिखा हुआ था, तो 29 जून को 23:55 चली। तो भैया अगर 5 मिनट और चल जाती तो रात के 12 बज जाते। कब? 29 जून को रात के 12 बज जाते। तो 29 जून का तो काम ख़त्म हो गया। ओके, अब पहुँचे कब? अब पहुँचेंगे 30 जून को। कब? 30 जून का, क्योंकि जून जो होता है 30 का महीना होता है। तो अगले दिन रात के 29 जून की रात को 12 बजे से 30 जून की रात 12 बजे तक कितने घंटे होंगे? ये हो जाएंगे 24 घंटे। फिर 1 जुलाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 जुलाई आ जाएगा। तो 1 जुलाई को फिर कितना चलेगी? फिर 29 जून से 1 जुलाई की रात तक चलेगा, तो 24 घंटे और चलेगा। फिर 1 जुलाई के बाद रात को 2 जुलाई हो जाएगी 12 बजे के बाद, तो कितना चलेगी? 2 जुलाई को जब रात के 12 बजेंगे 1 जुलाई के बाद, तो 5 घंटे 20 मिनट जो है वो और यात्रा करेगी। तो इस तरीके से बेंगलोर से
वह गुवाहाटी तक पहुंच जाएगी। तो अब जोड़ लीजिए कितना समय लगा। तो 24 24 48 और 48 10 सॉरी 24 24 48 और 48 5 कितना हो गया। ऊपर वाले घंटे नहीं है, ध्यान रखना कि घंटा बना लो। तो 24 24 48 5 53, ये तो हो गया 53 घंटे हो गया। 20 मिनट इधर और सबसे ऊपर कितने थे 5 मिनट, यानी कि 53 घंटे 25 मिनट पूरा उसको यात्रा करने में लगा है। तो विकल्प जो दूसरा है वो सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा तो इसको भी मत जोड़िएगा, लिख लिख करके दिमाग में ऐसे सोच करके जोड़ लीजिएगा, तो इस तरीके से जल्दी हो जाता है। लिख के पूरा जोड़ेंगे कॉन्सेप्ट से तो ज़्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। तो लीजिए गुणा कर देते हैं हम। 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 बार 9 कर देंगे, जितनी बार कहे सबसे बड़े अंक उतने 9 कर देंगे, उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अच्छा ठीक, 2 अंकों की इतनी हो गई। डिवाइड किससे करना है, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 11 होती है। तो 11 से अगर इसको कट करेंगे तो 11 9 99, 9 आ गया। अब 9 से 999 को गुणा करना पड़ेगा। तो 999 गुणा करेंगे तो 9 से 9 को गुणा करेंगे पहले तो कितना आएगा, 9 9 81 की कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और देखेंगे कि चारों विकल्प में एक केवल एक ही विकल्प में है। तो आप सिंपल सा समझ जाइए कि पहला वाला ये आंसर सही हो गया। आगे गुणा करने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, और आप चाहें तो आगे भी गुणा कर सकते हैं। 9 9 81 8, 9 9 81 8 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। फिर 8 बचेगा, 9 9 81 8 फिर 89 हो जाएगा। तो इसलिए क्या आ गया, 89 91 पहला देखो आ भी गया। तो पूरा आप गुणा मत करिएगा, केवल इकाई अंक देख करके। अगर अलग अलग विकल्प में है तो फिर बिल्कुल गुणा मत करिएगा, जैसे सभी विकल्प मिल जाएं तब गुणा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक, फिर लिखा कि इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो पहले यही देख लेते हैं, अंतिम वाला ही देख लेते हैं। इकाई का अंक क्या है, 2 गुना है दहाई वाले का। तो देखो पहले वाले में तो इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना नहीं है, दूसरे वाले में है ही नहीं, तीसरे वाले में है। इकाई का अंक देखो क्या है, दहाई वाले का 2 गुना है, क्योंकि 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। चौथे वाले में भी 2 गुना नहीं है। तो देखिए ये सवाल बहुत ही आसानी से हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही हो गया। तो सवाल कठिन नहीं है, बस केवल आपको कॉन्सेंट्रेट करके करना है, क्योंकि आज आपको रहा है, लेकिन बस आप करेंगे कैसे उस पर डिपेंड करेगा। हड़बड़ाहट के चक्कर में आकर के गलत मत कर दीजिएगा, अच्छे से करिएगा ताकि कोई भी ये गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोदाम की विमाएँ 4 मीटर 7 मीटर और 4 मीटर है, यानी कि गोदाम का आयतन वॉल्यूम दिया गया है। भाई गोदाम बड़ा है तो उसका आयतन भी बड़ा होगा। उसके बाद गोदाम में जो पार्सल रखे गए, पार्सल तो छोटा होगा ना, गोदाम के अंदर जो रखा गया है तो पार्सल छोटा होगा। तो पूरे गोदाम का जो आयतन है उसको एक जो पार्सल है उसके आयतन से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस गोदाम में अधिकतम कितने पार्सल रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल और केवल भाग करना है। भाग करते ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 25 क्या हो गया, सेंटीमीटर है। नीचे आप ध्यान रखिएगा क्या 25 सेंटीमीटर है, फिर 50 है और फिर कितना है 25 है। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ पर केवल देखिएगा भाई मीटर था तो सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो पहले वाले को 5 मीटर को बनाएंगे तो 2 जीरो तो इसको हो गए 100 से। फिर दूसरे वाले 7 को बनाएंगे तो इसके भी 2 जीरो इसमें जोड़ दीजिए। फिर 4 मीटर बनाया है, इसको भी तो सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा तो 2 जीरो इसको भी जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर के इतने जीरो हो गए। अब यहाँ पर हमें काटना है तो काटेंगे, आइए सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें तो केवल सॉल्व करना है। तो 5 से 25 गया, उसके बाद ये कोई कटने वाला है नहीं, कटने वाला है। तो 5 से अब यहाँ पर काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 1 2 3। अब बचा कितना, 25 बचा नीचे। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100
और 4 चौको 16 में 400 हो जाएगा और एक जीरो 160 हो गया। अब 160 को गुणा करना है 28 से, ये आ जाएगा 7 चौको 28, ये आ जाएगा 7 चौको 28 और यहाँ आ गया 160 जब इसको काटा गया तब यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जीरो हो ही गया। और जीरो आप देख रहे हैं कि केवल एक ही विकल्प में है, जीरो केवल एक ही विकल्प में है और 28 को 160 से गुणा करेंगे तो जीरो बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो दूसरा वाला विकल्प ही हमारा सही आंसर हो गया, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि एक ऑटो रिक्शा। अब देखिए ये सवाल भी आपका बड़ा सीटेट का फेमस क्वेश्चन है, बहुत पसंद करता है सीटेट इसको। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपये का और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपये भाड़ा दिया, उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया हुआ है। तो पहले तो 249 को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, ये हो गया 249। अब ये हो जाएंगे इसके 2 पार्ट। 49 का एक पार्ट तो भाई 25 रुपये का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 रुपये तो पहले 2 किलोमीटर के देने ही पड़ेंगे, तो 25 रुपये तो निकल गए 249 में से। तो बचे कितने? ये बचे 224 रुपये। भाई ये 25 रुपये और ये 224 रुपये। 25 रुपये दिया है तो उसमें कितने किलोमीटर गया है? 2 किलोमीटर, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये भुगतान करना पड़ता है। तो 25 रुपये दिया, 2 किलोमीटर चला गया और उसके बाद उसको कितना रुपया देना पड़ा? 224 रुपये और खर्च करना पड़ा अपने घर जाने के लिए। तो यहाँ पर अब उसको एक्स्ट्रा कितना रुपये किराया देना पड़ता है? 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो दिया कितना है? उसने दिया है 24। इसने कितना दिया है? उसने दिया है 224 रुपये। तो 8 रुपये के हिसाब से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना यहाँ किलोमीटर की यात्रा उसने तय करी है। तो 8 दूनी 16, 8 से 24 2 बार ही जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया और 6 बचा और ये हो जाएगा 64। तो 8 × 64 यानी कितना आ गया? 28 किलोमीटर और गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 28 और 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। यानी कि जो मानस था उसने 30 किलोमीटर की यात्रा अपने कार्यालय से घर के लिए तय करी है। तो 30 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि आपको इंग्लिश में दिया हुआ है और आगे इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिए, हम हिंदी में दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित तालिका सुनीता और जासिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। यानी नीचे विकल्प दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन सही है और कौन सा गलत है। तो सही वाला पहचानना है, यानी 3 गलत होंगे 1 सही होगा। तो भाषाओं को छोड़ करके सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो चलो हमने अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ दिया, भाई ये इंग्लिश छूट गई और ये हिंदी छूट गई। बाकी में जो सुनीता हैं, सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, यानी सुनीता के अंक ज़्यादा हैं, सिंपल सी बात। तो देखिए पहले में क्या ज़्यादा है, ये लो पहले वाले में ही कम हो गया। सुनीता को पहले वाले में 68 ही मिले जबकि जसिका को 74 मिल गए, यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो गया काम से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। यानी कि जो सुनीता के गणित और विज्ञान के जो अंक हैं वो जसिका के जो इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। यानी गणित और विज्ञान के जो अंक सुनीता के होंगे वो जसिका के अंक से ज़्यादा होंगे। तो वही जोड़ते हैं। पहले तो सुनीता के अंक जोड़ लेते हैं गणित और विज्ञान के। गणित में 68 पाई है, कितने पाई है? 68 पाई है। और विज्ञान में कितने मिले? 78 मिले हैं। तो ये तो हो गए सुनीता, ये तो हो गए सुनीता के। तो कितना आ जाएगा? 8 8 16 6 यहाँ से 1 बचा, 7 6 13 कितना आ जाएगा? 14। 146 अंक प्राप्त किए हैं सुनीता ने। अब जसिका की बात करते हैं। तो जसिका ने कितना पाया? जसिका को मिले हैं गणित में 74। कितने मिले हैं? गणित में मिले हैं 74 और विज्ञान में मिले हैं 84। विज्ञान में कितने मिले? देखो मिले हैं, कितने मिले? 84 मिले कि नहीं मिले? तो इनको जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा और ये 8 7 15 हो जाएगा, यानी कि 158 आ गया। अब इसने कहा था कि सुनीता ज़्यादा है, लेकिन देखो सुनीता के तो यहाँ कम हो गए, 146 रह गए। तो दूसरा वाला विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यानी जो जसिका के अंक हैं 3 विषयों में वो सुनीता से अधिक हैं। तो बस अब विषय मत लेना, अब की बार
उसने सभी विषयों की ओवरऑल बात कर ली है। अब की बार इंग्लिश और हिंदी को छोड़ मत दीजिएगा कि छोड़ दें, इसमें क्या सबको देखना है कि जैसिका के 3 विषय में ज़्यादा हैं, तो जैसिका के देखो किस में ज़्यादा हैं। पहले तो गणित में ही ज़्यादा हो गए, ठीक है। दूसरे किस में, दूसरे आप देखें किस में ज़्यादा हैं, विज्ञान में ज़्यादा हैं, चलो ठीक, क्योंकि उसके 78 इसके 84 थे बस। और किसी में ज़्यादा हैं, और किसी में जैसिका के ज़्यादा हैं ही नहीं, केवल 2 ही में ज़्यादा हैं। लेकिन इसने बता दिया कि 3 अंकों में ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो ये भी वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो चौथा विकल्प जो बचा वो अपने आप ही सही हो जाएगा। इसको अब हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, लेकिन आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में बताया कि मेरे द्वारा सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सीटेट जो है वो बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। अगर पसंद आया तो शेयर और लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए लगे हाथ, ताकि हमारा जो परिवार है यूट्यूब वो भी बड़ा हो सके, ग्रो हो सके, क्योंकि आपका ही परिवार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।